हनुमान जी और संजीवनी बूटी की कथा। रामायण का युद्ध चल रहा था। रावण का पुत्र मेघनाद इंद्रजीत बहुत बलशाली था। उसने अपनी दिव्य शक्ति से लक्ष्मण जी को शक्तिशाली बाण से घायल कर दिया। लक्ष्मण बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े और उनकी सांसें धीमी होने लगीं। श्रीराम दुखी होकर बोले, यदि लक्ष्मण को कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। तभी वैद्य सुश्रुत ने कहा, प्रभु, लक्ष्मण का जीवन बचाने के लिए हिमालय की द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लानी होगी। यह बूटी चमत्कारी है, इससे कोई भी मृतप्राय व्यक्ति पुनः जीवित हो सकता है। राम ने तुरंत हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी फोल्डेड हाथों से बोले, प्रभु, मुझे आदेश दें, मैं अभी यह कार्य पूरा करूंगा। हनुमान जी तुरंत आकाश में उड़ चले। वे इतनी तेज गति से गए कि पर्वतों और नदियों को पार करते हुए कुछ ही समय में द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच गए। लेकिन वहां जाकर वे उलझन में पड़ गए। पर्वत पर असंख्य औषधियां चमक रही थीं। सभी से तेज प्रकाश निकल रहा था। हनुमान जी समझ नहीं पाए कि कौन सी बूटी संजीवनी है। उन्होंने सोचा, समय बहुत कम है, यदि देर हुई तो लक्ष्मण प्राण नहीं बचा पाएंगे। तभी उन्होंने अपना विराट रूप धारण किया और कहा, मैं पूरा पर्वत ही ले चलता हूँ। हनुमान जी ने अद्भुत बल से द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ लिया और आकाश में उड़ चले। जब वे पर्वत लेकर लौट रहे थे तो समस्त वानर सेना और देवता विस्मित होकर देख रहे थे। हनुमान जी ने पर्वत को लाकर वैद्य के सामने रखा। वैद्य ने तुरंत संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण जी पर रखी। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण जी ने आंखें खोल दी। श्रीराम भावुक होकर बोले, हनुमान, तुम्हारा पराक्रम और भक्ति अद्वितीय है। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। सीख। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा से असंभव भी संभव हो जाता है। हनुमान जी की तरह यदि हम समर्पण और साहस के साथ कार्य करें तो जीवन की हर कठिनाई पर विजय पा सकते हैं।